हाँ 80s के स्टेज में जब कर्ज मूवी आई थी और ये पुनर्जन्म होगा क्रिप्टो का जैसे हम्म। कर्ज मूवी में ऋषि कपूर का पुनर्जन्म होता है। तो ये यूएस में ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2025 में क्रिप्टो का पुनर्जन्म होगा। स्टारशिप में जो इलॉन ने एक ऐसी टंग इन चीक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने बोला कि देखो हमने अपना बायोलॉजिकल दिमाग लगा के यहाँ तक कर लिया है, जब एआई के साथ हम दिमाग लगाएंगे तो सोचो क्या करेंगे। बिटकॉइन 100 के टच कर चुका है पहली बार। आई थिंक इकोनॉमी ज्यादातर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और सारे ऑप्टिमिस्टिक हैं। गूगल ने जस्ट रिसेंटली बोला कि क्वांटम चिप में उन्होंने एडवांसमेंट कर दी है, तो वो एक बड़ी खबर है। अच्छा हुआ है मतलब दुनिया में। हाँ, दुनिया एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है दुनिया। अमेरिका में बैठ के तो ऐसे लग रहा है। हाँ तो भाई लोगों, ये 2025 का पहला एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये एपिसोड एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। हम आपको भविष्यवाणी करके बताएंगे हम बताएंगे कि 2025 में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये सेट कर देता हूँ, सीन सेट कर देता हूँ कि जनवरी 2025 में क्या है। आज की डेट में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं अमेरिका के। मैंने बोला था सबसे कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन है दुनिया के। तो ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाला है इलॉन के साथ, को प्रेसिडेंसी वो शेयर कर रहे हैं। एआई एकदम फुल उफान पे है। जेनसन हुआंग ने स्टीव जॉब्स की जगह ले ली है एक तरीके से। आज अब सब उसकी प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं और वाईसी ने 4 बैच चालू कर दिए हैं अभी। और दुनिया में जनवरी 2025 में ये बहुत पॉजिटिविटी है कि आगे बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी सब बहुत पॉजिटिव चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है। जस्ट मार्क जकरबर्ग ने रिसेंटली वीडियो रिलीज करी कि फेसबुक पे सेंसरशिप नहीं करेंगे वो अब। वो भी सब एक ही टोन में गाना गा रहे हैं Right. आज की डेट में। बिटकॉइन 100 के टच कर चुका है पहली बार। आई थिंक इकोनॉमी ज्यादातर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और सारे ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है, मॉर्गेज अभी भी बहुत महंगी है, लोगों की लगी पड़ी है घर खरीदने में, अमेरिका में खासकर। टेक में लोग निकल रहे हैं अब थोड़ा, मतलब इतना अनाउंस नहीं हो रहा है बट अभी भी ले ऑफ चल रहे हैं टेक में एआई के एडवांटेजेस की वजह से। गूगल ने जस्ट रिसेंटली बोला कि क्वांटम चिप में उन्होंने एडवांसमेंट कर दी है, तो वो एक बड़ी खबर है। बचा हुआ है मतलब दुनिया में। हाँ, दुनिया एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है दुनिया। अमेरिका में बैठ के तो ऐसे ही लग रहा है, या ये हमारे जो बबल है ना ट्विटर का और उसका, उसमें बैठ के लग रहा है कि दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है। फैल्कन रॉकेट जो है उसका सक्सेसफुल, उसने चॉपस्टिक्स में पकड़ लिया। स्टारशिप, हाँ, तो वो एक न्यूज़ है। सेल्फ ड्राइविंग वगैरह बढ़िया हो गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो काफी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। और अभी क्योंकि ट्रम्प प्रेसिडेंसी में आ रहा है, वो कह रहा है हमास को खत्म कर दूंगा, यूक्रेन और रशिया की सीज फायर करवा देगा, वो लड़ाई खत्म करवा देगा, फिर इसराइल और मिडिल ईस्ट की लड़ाई खत्म करवा देगा, सो ऑन सो फोर्थ। सो आजकल का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है और अभी डोज वगैरह भी आ रहा है कि सरकार एफिशिएंट हो जाएगी। सो बेसिकली हम पॉजिटिविटी दिखाना चाह रहे हैं कि इतना पॉजिटिव आउटलुक है वर्ल्ड का आज की डेट में। स्टॉक मार्केट हाईएस्ट उस पे है, एनवीडिया, एसएनपी वगैरह लास्ट कुछ दिनों को छोड़ के लाइक इट्स टच हाईएस्ट हाइज। नैस्डैक ने 20,000 क्रॉस कर लिया है, एसएनपी ने 6,000 क्रॉस कर लिया है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2025 में क्या क्या। एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगता है कि ये मार्क एंडरसन के शब्द हैं कि जब वो बुलेट ट्रम्प को मिस करी तो उस टाइम पे एक पोर्क आ गया रियलिटी में, और ये हम एक नई टाइमलाइन में जी रहे हैं अभी। और इस टाइमलाइन में सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक है, सब कुछ एक्सेलरेट हो रहा है। अगर किसी ने एयर रैंड वगैरह की नॉवेल्स पढ़ी हैं तो उसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं सोसाइटी को। तो पिछले 10 साल से सारे टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो सॉरी सॉरी बोल के वाशिंगटन जाते हैं, मतलब उनको बुलाया जाता है और फिर डंडा मारते हैं वहां पे बिठा बिठा के। और वो आते भी हैं सूट वूट में, मतलब अपना सारा हुडी वगैरह छोड़ के, फिर वहां बैठते हैं, सुनते हैं 6 घंटा, फिर वापस आते हैं फ्लाइट पकड़ के 6 घंटा। तो गालियां सुन के आते हैं, वो गालियां सुनाने के ये टेक बुलाए ओवर हो गया जाते है हैं। जहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट ने पूरे सरकार का, एक तरह से पूरे देश का टेक ओवर कर लिया है। तो ये बहुत ही, इसमें मैं काफी बिलीव करने लग गया हूँ कि एकदम ही एक नई टाइमलाइन शुरू हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही मतलब एक ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब एक ना एक दिन ऑफ कोर्स क्रैश भी होगा, सब होगा, लेकिन जनरली अगर बहुत जूम आउट करे देखें तो अगले 10 साल काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और ये जो स्टारशिप में जो इलॉन ने एक ऐसी टंग इन चीक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने बोला कि देखो हमने अपना बायोलॉजिकल दिमाग लगा के यहाँ तक कर लिया है, जब एआई के साथ हम दिमाग लगाएंगे तो सोचो क्या करेंगे। तो इतना बड़ा रॉकेट बना लिया है, और तो अपना मंकी ब्रेन यूज करके। तो एनीवे मुझे काफी ऑफ कोर्स टंग इन चीक है, बट काफी डेप्थ भी लगती है कि जितने भी आगे के अब इन्वेंशंस होंगे जब उसमें एआई असिस्ट करेगा तो पता नहीं हम लोग कहाँ और जा सकते हैं आगे। तो
एनीवे उस सेंस में काफी एक्साइटिंग हम्म। टाइम है, बट एनीवे सो ये दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेज सेट बाय यू। ऑसम। तो अब 25 की याद करते हैं कि आगे 25 में क्या हो। बाय द वे मेरा बैकग्राउंड भी डिफरेंट है थोड़ा, नई जगह में हूँ मैं। 25 की बात में सबसे पहला सवाल अभिजीत आपके लिए, जिसमें भविष्यवाणी करनी है। तो हम सारे सारे सवालों में भविष्यवाणी करेंगे 2025 में क्या होगा, ये थोड़ा बता दे लोगों को। आपको लगता है क्या कि क्रिप्टो अगले 1 बिलियन यूजर यूज करेंगे अमेरिका में या अक्रॉस द वर्ल्ड? तो ये इसलिए थोड़ा सा टंग इन चीक है क्योंकि क्रिप्टो हमेशा बोलता है नेक्स्ट बिलियन यूजर उसको ऑनबोर्ड करेंगे क्रिप्टो पे। आई थिंक ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो जितने भी ऑन चेन एक्टिविटीज हैं, जितने भी ऑन चेन प्रोडक्ट्स हैं, वो नॉर्मल लोगों के लिए यूज करना काफी मुश्किल है। तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस साल एआई एजेंट्स जाके लोगों के इंटरफेस बन जाए, जिससे कि वो अपने सारे क्रिप्टो ऑन चेन एक्टिविटी डायरेक्टली नहीं कर रहे, एक बहुत उनको इजी टू यूज इंटरफेस किसी ने बना दिया है लोगों को काम करने के लिए। सो इफ दैट ट्रांसपायर्स दैट डज मेक इट सीम लाइक कि इस साल 100 मिलियन नए यूजर्स आ सकते हैं अगर ये एआई एजेंट और अपने वेब3 के सारे भाई लोग मिल गए और उनने कुछ कमाल का एक अच्छा इंटरफेस बना दिया। हमें कहता है बिलियन यूजर्स का बताओ, 100 मिलियन तो लाइक यस्टरडेज न्यूज़। बिलियन यूजर इस साल में मतलब एक साल में 1 बिलियन यूजर से ज्यादा वृद्धि हो जाएगी ये बताना मुश्किल है, लेकिन द प्रेडिक्शन इज दैट पॉसिबल दैट क्रिप्टो इज वेल ऑन इट्स वे टू सच अ ग्रोथ रेट ऑफ नेट न्यू वॉलेट। हेजिंग नहीं करो भाई, हेजिंग नहीं करो, बताओ होगा या नहीं होगा। मैं एकदम दर्शकों को बता दूं, मैं एकदम अभिजीत को आई विल होल्ड हिम टू लाइक यस और नो, हेजिंग नहीं करनी है। होगा, हाँ बढ़िया। तो मुझे मैं दूसरा लेता हूँ। मैं मेरे को लगता है नहीं होगा, मेरे को लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आई अग्री टू द पॉइंट कि इट्स वेल ऑन इट्स वे, बट आई डोंट थिंक you'll reach the next or so billion users because I think जैसी मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी ना, अभी तो बिटकॉइन $1 लाख है। अगर like it's just directly correlated to how crypto is going up or going down. प्रेडिक्शन ये है कि क्या किससे होगा? आज से अगर कहीं पे कोई किसी के पास डेटा सेट होगा कि टोटल कितने वॉलेट्स फ्लोट कर रहे हैं, हाँ, और अगर दिसंबर 31 2025 में वो गिनेगा तो उससे 1 बिलियन नए वॉलेट होंगे ज्यादा। ये प्रेडिक्शन है। हाँ, काफी डिफिकल्ट है होना, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है। अरे तो आप बेरिया में बैठे हो, अगर ऐसे प्रिडिक्शन लाइक बुलिश प्रिडिक्शन करोगे आप, मैं थोड़ा एवरेज प्रिडिक्शन करूंगा। अच्छा, अगला कि आपको क्या लगता है कितनी क्लैरिटी आ जाएगी क्रिप्टो के लिए सरकार से? क्योंकि डेविड सैक, मैं ये भी बता दूं कि डेविड सैक्स अब क्रिप्टो और एआईआर बन गए हैं व्हाइट हाउस के लिए, तो वो काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं इस डायरेक्शन। लोग क्या बोलते हैं ना कि वेब3 टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट से पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं, और वो कोई बोलता है कि ये तो अभी 90s के स्टेज में है, कोई बोलता है ये तो 1960s के स्टेज में, इंटरनेट अभी जस्ट चालू हुआ है। मेरा ये व्यू है कि ये 80s के स्टेज में है जब कर्ज मूवी आई थी, और ये पुनर्जन्म होगा क्रिप्टो का जैसी कर्ज मूवी में। तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया मेरी बहन। ऋषि कपूर का पुनर्जन्म होता है। तो ये यूएस में ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2025 में क्रिप्टो का पुनर्जन्म होगा, जहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटी जो पहले पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि इलीगल है या अनसर्टन है कि वो लीगल है या नहीं है, वो रेगुलेटरी क्लैरिटी डेविड सैक्स लेके आएंगे काफी बड़े बड़े एरियाज में। तो उसमें से एक एरिया है सिक्योरिटी टोकन्स का, कि क्या कौन सा टोकन सिक्योरिटी है, कौन सा टोकन यूटिलिटी है। इसमें क्रिप्टो में ना काफी लड़ाई होती है कि सरकार बोलती है कि सिक्योरिटीज आप एक किसी कंपनी के शेयर्स नहीं बेच सकते आप, लेकिन रिवॉर्ड पॉइंट्स टाइप के यूटिलिटी टोकन्स बेच सकते हो। आप लोगों को बताओगे हावी टेस्ट क्या होता है, और उससे थोड़ा शायद उन्हें समझ में आ जाए कि सरकार हावी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी देखती है। राइट, एग्जैक्टली। तो सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें कि जजमेंट देते टाइम उन्होंने बोला कि जब भी कोई इस तरह का आगे के लिए प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली में शेयर है कंपनी का या नहीं है, तो उसके लिए लॉयर्स एक टेस्ट यूज करते हैं, उसका नाम है हावी टेस्ट। वो इस केस के लॉ आई थिंक वन ऑफ द डिफेंडेंट्स के नाम पे है, और वो टेस्ट बेसिकली ये है कि अगर उसमें किसी ने एक जगह पैसा डाला है जिसमें कि उसका एक्सपेक्टेशन है कि उससे उसको आगे रिटर्न आएगा, अगर किसी इस एक्सपेक्टेशन के साथ कोई पैसा डाल रहा है तो मतलब कि वो शेयर्स हैं। अगर वो एक उसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है दूसरों के एफर्ट्स के जरिए, मतलब उसमें प्रोजेक्ट में पैसा डाला, उसमें अब लोग काम करेंगे और उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। सो अगेन टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लेट्स से एयरलाइन रिवॉर्ड पॉइंट्स, कि आपके एयरलाइन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू, ऐसा कोई एयरलाइंस में ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है कि उससे उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है। और
लेकिन अगर आपका एयरलाइन पॉइंट्स को कोई वैल्यूबल बनाने में लगा हुआ है, देन देयर इज लिटिल बिट लाइक दे माइट फेल द हावी टेस्ट एंड तो ये Sure. इतने ये टेस्ट क्लियर है, लेकिन इसका बहुत ही इरेगुलर इन्फोर्समेंट हुआ है, जिससे कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कोई भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करता, और अनसर्टेनिटी इज लाइक अ किलर ऑफ बिजनेस। आप कभी भी नोटिस करोगे कि रिस्क और अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट कोई भी पसंद नहीं करता बिजनेस में। तो जैसे ही वो कम होगी, तो उससे प्रिडिक्शन है कि क्रिप्टो एक्टिविटी, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इस साल और बढ़ेंगे, इससे और ऑप्टिमिज्म आएगा, उससे हो सकता है क्रिप्टो की वैल्यू और ऊपर जाए। और ये डेविड सैक्स तो बहुत ही हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हाँ, तो आपको लगता है एक सर्टेन एस्पेक्ट में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाएगी 2025 में यस, अमेरिका में? मेरे को भी लगता है ज्यादा हो जाएगी। मेरे क्योंकि मैं क्रिप्टो में इतना डीप नहीं हूं, तो मुझे ये नहीं पता कितनी ज्यादा हो जाएगी, बट मुझे ये है कि इट विल मूव टूवर्ड्स पीपल बीइंग मोर सर्टन अबाउट क्रिप्टो। ऐसा हो सकता है बैंक्स वगैरह भी पॉजिटिव हो जाएं क्रिप्टो सपोर्ट करने में या क्रिप्टो यूज करने में। जो एक एंगल काफी मिस कर देते हैं वो ये कि क्रिप्टो अभी पैरेलल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि रेगुलर जिसको ट्रैडफाई या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक देयर इज सम इनहेरेंट फाइनेंशियल रिस्क, बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिस्क, सो बैंक्स डोंट वांट टू काइंड ऑफ डील विद दैट। बट अगर रेगुलेटरी क्लैरिटी आ गई, आई थिंक बैंक्स विल फिगर आउट हाउ टू टेक केयर ऑफ फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क इन क्रिप्टो। सो आई थिंक मेरे को भी लगता है क्लैरिटी आएगी। अगला सवाल, आपको लगता है कि क्या कोई एक धाकड़ कंपेटिटर आएगा जिससे गूगल की अनबंडलिंग लगेगी, हो सकती है? तो ऑलरेडी आ गया है। बहुत सारे लोग जहाँ गूगल पे सर्च करते थे, वो अब परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी या कुछ लोग क्लाउड या इस टाइप के प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। बट जो आपने वर्ड यूज किया अनबंडलिंग, आई थिंक उसको थोड़ा समझाते हैं कि गूगल सर्च के अंदर बहुत सारी इंटेंट्स दबी हुई हैं। आप बहुत छोटे छोटे सवाल पूछते हो गूगल से कि भाई माउंट एवरेस्ट की क्या हाइट है। आप कई घंटों की रिसर्च करते हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ तो वहां क्या करना चाहिए, या शाम को रेस्टोरेंट में कहाँ जाएं वगैरह वगैरह। आप कई मल्टीपल डेज या मल्टीपल आवर्स लॉन्ग रिसर्च करते हो अपने काम के लिए, या मतलब मैकेंजी में जो काम करते थे तो एक हफ्ते का रिसर्च चल रहा है किसी कंपनी के ऊपर या किसी शेयर के ऊपर, जिसमें कि बार बार गूगल यूज हो रहा है। तो अगर आप इसको फास्ट रिसर्च, फास्ट आंसर्स या स्लो आंसर्स या डीप आंसर्स, इन 3 भागों में मोटा मोटी आप इनको समझें, तो अलग प्रोडक्ट्स इन सर्चेस से गूगल से मार्केट शेयर ले जाएंगे। ये इस साल 2025 में ये होगा। तो हाँ, मेरी प्रेडिक्शन हाँ है, गूगल का मार्केट शेयर नए प्रोडक्ट और भी ज्यादा खींच लेंगे गूगल से। तो गूगल की करीब 80 बिलियन सिमिलर वेब पे ऐसे कुछ 82 बिलियन मंथली सर्चेज हैं, वो कम हो जाएंगी 82 से। ये प्रेडिक्शन है। तो दिसंबर 30। मेरे को लगता है कि और आएंगे, बट गूगल भी कुछ निकालेगा नया। मतलब गूगल कुछ ना कुछ करता रहेगा जिससे उसका मार्केट शेयर लाइक एब्सोल्यूट टर्म्स में कम, लाइक परसेंटेज टर्म्स में कम नहीं होगा। मेरे को लगता है गूगल का भी एब्सोल्यूट नंबर बढ़ेगा, बाकियों का भी एब्सोल्यूट नंबर बढ़ेगा, लाइक सब बढ़ेंगे, बट गूगल से खींचना एक 2025 में मुश्किल होगा। ये मैं 2026 की प्रेडिक्शन के लिए रखूंगा कि कोई गूगल से एक्चुअली इनफ खींच लेगा where it actually impacts Google. Yeah. तो अगला है कि क्या आपको लगता है कि गूगल जेमिनाई, क्लॉड और चैट जीपीटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा? गूगल जेमिनाई लोगों को बता देता हूँ, ये गूगल का चैट जीपीटी है, उसको वो गूगल जेमिनाई बोलते हैं, जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है गूगल के सारे सिस्टम्स में और अवेलेबल है पब्लिक को। इस पे मेरे को लगता है कि मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि गूगल कुछ तो खाएगा, कुछ तो लेके जाएगा चैट जीपीटी और क्लाउड से। जैसे गूगल की सर्च में बहुत सारी इंटेंट्स हैं, ऐसे लोग चैट जीपीटी और क्लाउड को बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो है गूगल की, वो ये कि वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है हर एक चीज में। मेरा ईमेल गूगल है, मेरा ड्राइव गूगल है, सब कुछ गूगल है। तो मेरे को सिर्फ बटन दबाना है, जब मैं अपने जीमेल पे हूं तो जेमिनाई कुछ रन करके बता देता है मेरे। तो मेरे को लगता है कि गूगल की कुछ हुआ है गूगल में जिससे उसकी पेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बढ़ गई है। उन्होंने आपको पता नहीं देखा है, यानी नोटबुक एलएम निकाला जिससे वो ऑडियो पॉडकास्ट बना देते हैं 2 लोगों का ऑन सम टेक्स्ट, विच इज वेरी वेरी गुड। फिर उन्होंने जेमिनाई प्रो निकाला जो कि गूगल की अनबंडलिंग वाला एंगल है, जिसमें वो डीप रिसर्च कर रहा है, वो 5-10 मिनट तक रिसर्च करके जवाब दे रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो इस तरीके के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं जो एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, लाइक उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट टेस्ट करे हैं और मेरे को लग रहा है कि गूगल कॉन्स्टेंटली न्यू प्रोडक्ट तेजी से निकालेगा। मेरी प्रेडिक्शन हाँ है कि वो
चैट जीपीटी और क्लॉड का लंच खाएगा इन मे बी बोथ इन एपीआई एंड चैट और इन वन ऑफ दोस थिंग्स फॉर श्योर। आपका मेरा अनबायस्ड opinion है ओपिनियन क्या है? कि लाइक आई विल टेक द अदर साइड ऑफ दिस बेट। बेसिक मेरा जो कारण है वो ये है कि गूगल बहुत अच्छा है कैपेबिलिटीज लॉन्च करने में ऑफ कोर्स, लेकिन मास अडॉप्शन के लिए उसको गूगल सर्च से सीमलेसली इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी ये कैपेबिलिटीज, और क्योंकि वो उनका मेन इंटरफेस है जहाँ पे हर रोज आदमी कंप्यूटर खोल के google.com जाता है, तो नोटबुक एलएम जाके वहाँ स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स जो टेक में लोग हैं या जो टेक ओरिएंटेड लोग हैं वो तो वहाँ जाते ही हैं, बट अगेन जो मास अडॉप्शन है जहाँ पे 100 मिलियन 200 मिलियन 400 मिलियन लोग आ रहे हैं, उसके लिए अगर उनने google.com पे ये सब ठीक से इंटीग्रेट कर लिया, देन आई विल टेक योर साइड ऑफ दिस। जो इसका रीजन है टू टेक द अदर साइड ऑफ दिस बेट कि दैट इज वेरी हार्ड टू डू, क्योंकि उनका जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस है वो उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो बहुत ही मुश्किल है एक पब्लिक कंपनी के लिए कि अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को डैमेज करके इनोवेट कर दे। पर मैं अगर इसका जिस काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं वो ये कि गूगल के पास बहुत सारा पैसा है, ओपन एआई पैसा लूज करता है, क्लाउड पैसा लूज करता है, आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लो, आप क्वेरी कर रहे हो तो चैट जीपीटी या ओपन एआई एक्चुअली लूजेस मनी पर क्वेरी। गूगल के पास इन्फिनिट पैसा है, नंगा पैसा छाप रहा है। गूगल कैन लूज अ लॉट मोर मनी देन ओपन एआई एंड क्लाउड टू like get people to use their product. Now doesn't always work that way. Free product doesn't mean कि लोग उसको इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा होना पड़ेगा। राइट, चैट जीपीटी की 300 मिलियन यूजर्स हैं आज की डेट में, विच इज नॉट एन सिग्निफिकेंट नंबर। अगला वाला, क्या एआई एजेंट्स एंटरप्राइज में या बिजनेसेस में टेक ओवर कर जाएंगे? मतलब ओपन एआई तो कह रहा है, सैम ऑल्टमैन फ्रॉम ओपन एआई ने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एआई एजेंट काफी आगे बढ़ेंगे। इट्स वेरी हार्ड टू बेट अगेंस्ट, जब खुद स्वयं सामा बोल रहे हैं कि ये होगा तो मतलब ये होगा। लाइक द रीजन व्हाई आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग इज कि 1 साल से एजेंट चल रहा है और कुछ किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्या है, कैसा दिखता है, क्या उसकी शेप होगी। लाइक एक एजेंट होता क्या है, मतलब एक जस्ट लाइक परपेचुअली रनिंग कोई सॉफ्टवेयर है जो साला, तो ये सारे इतने थोड़े से अनआंसर्ड क्वेश्चन है कि एक्चुअली में कोई एक 2025 में एक ऐसा सेमिनल मोमेंट आएगा जब सब लोग एग्री कर लेंगे कि ये एक्चुअली में एक ऑटोनोमस एजेंट है, जो एक कोवर्कर की तरह आप उसे इंटरेक्ट करो, उसे जाके काम दे दो, वो जाके फिर बर्तन धो ले, वापस आ जाए, फिर बताया और क्या करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन हियर। मैं वैसे दिखा देता हूँ कि सैम ऑल्टमैन ने एग्जैक्टली क्या लिखा था। सैम ऑल्टमैन ने लिखा था, वी बिलीव दैट इन 2025 वी मे सी द फर्स्ट एआई एजेंट्स जॉइन द वर्कफोर्स एंड मटीरियली चेंज द आउटपुट ऑफ कंपनी। सो ये उनकी मोस्ट रिसेंट पोस्ट में उन्होंने खुद प्रेडिक्शन करी है ऑब्वियसली, और सैम को हम सबसे ज्यादा पता है इस सब चीजों का, तो उसके मेरा भी उनसे अगेंस्ट बेट करना मुश्किल है। तो मैं आपकी साइड हूँ इसमें कि एआई एजेंट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आएगा और बहुत तेजी से लोग अडॉप्ट भी करेंगे, क्योंकि मैं खुद जितने मैंने एआई एजेंट अगर कुछ इस्तेमाल करे हैं, और आपने और मैंने तो मिलकर कंपनीज में इन्वेस्ट भी करा है जहां गो टू मार्केट एआई एजेंट है, और मैं खुद अभी गो टू मार्केट कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, तो मुझे लगता है यार मेरे को नहीं करना, एआई एजेंट तुम करो, जाके तुम ढूंढो लिंक्डइन पे, तुम ढूंढो गूगल से, तुम ढूंढो इस बंदे को, बस मुझे लाके दे, फिर मैं फोन कर लूंगा उसको। तो मैं इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा हूँ, कोई बनाया बढ़िया वाला तो। और मेरे को लगता है बाकी सबका भी यही है। अगला सवाल, आपको लगता है एप्पल कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट निकालेगा 2025 में एआई रिलेटेड? जैसे उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस निकाला 2024 में, जो ठंडा मेरे ख्याल से थोड़ा उसका रिसेप्शन रहा, आपको लगता है ऐसे कोई बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट निकालेगा एप्पल? मेरा प्रेडिक्शन है नो। एप्पल एआई इंटेलिजेंस 2.0 या इंटेलिजेंस प्रो जो भी करेगा, आई डोंट थिंक कि वो चल रहा है ठीक से, क्योंकि सिरी के यूज केसेस पिछले 10 साल से उनने इतनी लात मारी है यूजर्स को कि सारे यूजर्स सिरी पे गिव अप कर चुके हैं। तो वो सिरी फॉर्म फैक्टर को अगर उसने बहुत इंटेलिजेंट भी बना दिया, लोग की आदत ही नहीं है अब सीरीज या कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है बात करने की, तो आई डोंट नो द एंट्री पॉइंट, लाइक प्रोडक्ट एंट्री पॉइंट नहीं पता मुझे, एक प्रोडक्ट इंट्यूशन नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या प्रोडक्ट होगा जो एप्पल बनाएगा। तो यही दिखता है मुझे कि सीरी हाइपर इंटेलिजेंट सीरी बना दिया उन्होंने, लेकिन वो ऑलरेडी हाइपर इंटेलिजेंट सीरी एक ट्रेजिक डेथ मरेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने धीरे धीरे सीरी मार दी है पिछले 10 साल में बाय मेकिंग इट अनयूजेबल। बाकी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, सीरी वहीं का वहीं है, जहां उन्होंने
उन्होंने जब खरीदा होगा। मे बी ये मेरी होप भी है, तो पर मेरे को लगता है एप्पल कुछ निकालेगा सितंबर 2025 में, एक कुछ नया, जब iOS या कुछ निकालेगा तो एक नया ऐसा कुछ निकालेगा जो हमने सोचा नहीं है। ऐसे अपने सारे डिवाइसेस को कुछ इंटीग्रेट कर देगा कि जैसे एयरपॉड्स आए या कुछ आए, अगर आप उन सारी चीजों में AI लगा दोगे तो ऐसा है कि आवाज बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। लाइक देयर वुड बी समथिंग दैट जस्ट लाइक मेक्स द प्रोडक्ट फील मच बेटर, इवन दो अंटिल नाउ आपकी सारी बातें सही हैं कि सीरी एक्चुअली उन्होंने घटिया किया है। लेटेस्ट iOS जो लास्ट ईयर निकाला उसके भी रिव्यूज कोई अच्छे नहीं रहे हैं। या तो मेरी होप है या तो मैं बस चाहता हूँ कि एप्पल भी तो कुछ करे, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज्यादा डेटा है, सारे डिवाइसेस उन्हीं के हैं। क्योंकि अगर एप्पल चाहे तो वो चैट GPT भी मार सकता है, वो गूगल भी मार, लाइक दे आर जस्ट इनग्रेन्ड इन एवरीथिंग। तो उनके पास सबसे ज्यादा चांस है करने का, और शायद मैं चाहता हूँ कि वो करें। मैंने कहा भाई तुम भी तो कुछ करो। मैं भी चाहता हूँ एप्पल का। बाकी सबके छोड़ रखा। आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। हाँ। हम तो मतलब स्टीव जॉब्स के भागते हैं और हमेशा ही अच्छा सोचते हैं एप्पल के बारे हाँ। में, लेकिन और प्राइवेसी आपको पता ही है, पर्सनली मैं काफी पैशनेट हूँ प्राइवेट AI। मेरी अपनी इंटेलिजेंस जो मतलब क्लाउड में नहीं है, कहीं मेरे घर पे है, मेरे प्रेमिसेस पे है, और को मेरे ईमेल और फोटो और ये सब, तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट एप्पल ही निकाल सकता है और कोई कंपनी है ही नहीं। तो अगर कभी कोई करेगा तो एप्पल ही करेगा। बट प्रेडिक्शन ये है कि 2025 में होगा नहीं होगा, तो उसके लिए मैं ना बोलता हूँ। आपकी ना है। हाँ, मेरा थम्स अप, मेरा हाँ है। अगला सवाल, विल एनवीडिया बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी इन 2025? यस। मेरा भी एक्चुअली यस ही है। एक तो ये थोड़े सिंपल प्रेडिक्शन हो गई, मतलब ये तो इट्स नॉट इवन कंटेंशियस, बट आई थिंक, अच्छा लेट मी चेंज इट, विल एनवीडिया बी अ $10 ट्रिलियन कंपनी इन हाँ, मतलब इसमें जो आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, जो आप और हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जब इस तरह से हवा आती है कि हर आदमी बुलिश है, मतलब कोई उसमें कोई इंसाइट या कोई इंफॉर्मेशन बची नहीं है, अगर कोई आके बोलता है कि एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, इस टाइप के सिनारियो में, मान लीजिए 2017 में कोई बोल रहा है कि क्रिप्टो बड़ा होने वाला है, या 2010 में बोल रहा है कि मोबाइल बहुत बड़ा होने वाला है, इस टाइप के जो प्रेडिक्शन होते हैं, उसमें जो इंटरेस्टिंग इंसाइट होती है वो ये होती है कि अगर कोई बुलिश से भी ज्यादा बुलिश है, हाँ, कोई महा बुलिश है, तो हाँ। तो उस टाइप के जो प्रेडिक्शन है ना, ये जो अपने इनसेन कैथी वुड का प्रेडिक्शन था टेस्ला की शेयर प्राइस को लेके, कि उसने बोला था कि भाई उसकी शेयर प्राइस $7,000 हो जाएगी, ऐसा कुछ बोला था 5 साल पहले, है ना। किसी ने कैलकुलेट करके बोला कि एग्जैक्टली 7,000 पहुंची जिस दिन उसने बोला था। मतलब 7,000 नंबर जब आपकी शेयर प्राइस 200-300 है, तो सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, बट अगर आप सारा स्प्लिट एडजस्टेड सब कैलकुलेट करो तो एक्चुअली में 7,000 है। हाँ। तो इस टाइप के जो क्रेजी, अब टेस्ला के लिए तो बहुत लोग बुलिश हैं, ऐसा कोई स्पेशल यूनिक इंसाइट नहीं है, मतलब। तो आई थिंक एनवीडिया के लिए इस लेवल पे होना कि 2025 में वो यहाँ से 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी हो जाएगी, वो प्रेडिक्शन इंटरेस्टिंग है। सो ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं वो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ से 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी एनवीडिया हो जाएगी, पॉसिबली लाइक December 31st? तो ये है या ये है? थम्स अप। थम्स अप है, हो जाएगी। खरीदना ही पड़ेगा मुझे अगर ये सही है। मेरे को लगता है नहीं होगी 2025 के एंड में, मेरे को लगता है 2026 के एंड में हो जाएगी। मे बी मैं महाबुलिश नहीं हो रहा हूँ, बट मैंने जितना डेटा देखा है और समझा है वो ये कि जितनी डिप्लॉयमेंट होनी है ना, एनवीडिया की मार्केट कैप दो ही चीजों पे डिपेंडेंट, कि आपको क्या लगता है कि कितनी चिप्स और यूज होंगी फ्यूचर में, और कितनी चिप्स अभी यूज हो रही हैं। तो मेरा है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा चिप्स यूज होंगी जितनी हम सोच रहे हैं उससे। और मैं इसको आप ऐसे कर लो, नॉट नंबर ऑफ चिप्स बट कैपेसिटी ऑफ चिप्स, की उसने 10 टाइम्स पावरफुल चिप बना दी तो यू विल स्टिल बी यूज्ड। सो मेरे को लगता है 2026 और बियॉन्ड होगी, बट 2025 में जितनी भी डिप्लॉयमेंट हो रही है लोग उसी को इस्तेमाल करने में बिजी रहेंगे। तो आई डोंट थिंक कि ट्रिपल होगी 2025 में एनवीडिया, डबल हो सकती है, ट्रिपल मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है 2026 में ट्रिपल होगी, तो मैं उसका ऑपोजिट वाला लूंगा एंगल। अगला है डिसेंट्रलाइज्ड एआई अडॉप्शन। पहले आप तो जो हम सोच रहे हैं वो ये कि क्या डिसेंट्रलाइज्ड एआई पॉपुलर होगा, और पॉपुलैरिटी कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ फील बेस्ड थिंग कि लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, हमारे इमीडिएट सर्कल में इस्तेमाल करने लगे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। आज की डेट में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पर क्या हमें लगता है कि इवन बे एरिया में पॉपुलर होगा और समथिंग लाइक दैट, द इनोवेटर्स विल अडॉप्ट डिसेंट्रलाइज्ड एआई। हाँ, मेरी प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये इस पे बेस्ड है प्रेडिक्शन कि जब भी मैं कोई कॉर्नर में देखता हूँ बहुत ही निश लोग जो हैकर्स हैं, एक छोटी सी कम्युनिटी है पर उसके काफी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं, जब भी इस टाइप का कई कोने में कुछ चल रहा होता है और वो डायरेक्शनली करेक्ट काम कर रहे हैं वो लोग,
मतलब ऑब्वियस सा लगता है कि ये हम्म, तो सबके पास होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब हुई हैं तो वो टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो जाती है इवेंचुअली काफी टाइम बाद। और उस टाइम पे अगर कोई उसमें घुस जाता है या इन्वेस्ट करता है तो वो लगता है अरे यार तुम्हें कैसे पता है ये उस टाइम। तो ये उस टाइप के हम्म, कंडीशंस हैं डिसेंट्रलाइज्ड एआई में आज, जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ आइडियलिस्ट बिलीवर्स प्लस हार्डकोर हैकर्स जो बिलीव करते हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरह से मेरे डिवाइसेस पे बहुत सारा दुनिया में डार्क कंप्यूट है, फोन्स के अंदर बहुत सारा दुनिया में लैपटॉप्स और वो ऐसे पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैं अपने प्राइवेट एआई अपनी खुद की एलएम चला सकता हूँ, जिसको केवल मेरे बारे में बहुत सब कुछ पता है। तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस सा फ्यूचर है और 2025 में हम इसके बारे में बहुत सुन रहे होंगे आज के मुकाबले, मतलब जनवरी में जब हम यहाँ बैठे हैं। सो ये प्रिडिक्शन है, तो उसी में मेरा स्ट्रॉन्ग यस है। ओके। मेरा तो एक्चुअली कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मेरा तो मैंने जो सीखा है आपसे ही सीखा है। डिसेंट्रलाइज्ड एआई तो मुझे इतना पता भी नहीं था, तो मैंने तो सिर्फ बुलिश ओपिनियन ही देखा है अभी तक इसमें। लाइक देयर इज नो अदर ओपिनियन दैट आई हैव सीन। सो इसमें मैं आपकी साइड लूंगा, क्योंकि आपकी साइड से ही मेरी साइड आई है। इसमें जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज्ड। एक्सो लैब्स बोल के एक प्रोजेक्ट है जो मैं बोलूंगा लोगों को जो फॉलो करें। और उसमें जो बंदा है एलेक्स चीमा, बहुत ही अमेजिंग बंदा है। तो एनीवे शाउट आउट टू एलेक्स, ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। तो मैं दिखा देता हूँ, ये एक्सोलैब है, headed towards world controlled by a cartel of a handful of companies। तो इसका पूरा ये तो एकदम रिबेलियस पेज है। he is the rebellion। ठीक है, अगला आपको क्या लगता है, बिटकॉइन 180 के पहुंचेगा या नहीं? हाँ, ओके 2025 में। हाँ, सब 2025 क्या दिसंबर 31 2025 तक बिटकॉइन 180 के पहुंचेगा या नहीं? छू के वापस आया कोई बात नहीं, फिर पहुंचेगा या नहीं? पहुंच जाएगा। पहुंचेगा, मेरे को भी लगता है पहुंचेगा। मेरे को लगता है कि जैसी जब ये डेविड सैक्स या कोई बंदा कुछ चेंज करेगा ना, कुछ भी पॉलिसी पॉजिटिव चेंज हो गया ना हल्का सा भी, उसी में जनता बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगी। हालांकि इसमें पीटर थिल बोलता है कि यहाँ से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा बिटकॉइन, तो वो हम दोनों के ऑपोजिट साइड पे अच्छा, है, जस्ट टू नोट। हाँ, ओके, और चलो। वी हैव अ हेवी एडवर्सरी। एंड जो दूसरा रिस्क इस प्रिडिक्शन में वो ये है कि कोई भी रैंडम वर्ल्ड इवेंट हो सकता है जिससे कि सब कुछ डिरेल हो जाता है। एनीवे एक्चुअली इसका एक और नेगेटिव वो है कि क्रिप्टो बाकी दुनिया में ज्यादा यूज होता है, राइट? लाइक यूएस तो ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट किया गया है, बट बाकी बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी थिंग्स, बट बाकी दुनिया में लोगों को क्रिप्टो ज्यादा चाहिए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऐसा है कि अगर यूएस की डोमिनेंस खत्म होती है तो क्रिप्टो इज दी ओनली रेस्पाइट। लाइक यूएस डॉलर रिजर्व है और उसके अलावा गोल्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट? लाइक उसके अलावा बिटकॉइन ही है। पर it seems like कि अगर यूएस इतना ज्यादा बुलिश है, like everyone is bullish on the US now for the next few years or so, because everyone else is stagnant. Europe is stagnant, UK is stagnant, India is doing well, but China is not growing, and so on and so forth. That's like an anti-point to Bitcoin going to 180। आई थिंक बिटकॉइन को हमेशा एक नए वेव ऑफ बायर चाहिए रहते हैं ऊपर जाने के लिए। इट्स जस्ट लाइक नंबर को। अब तो बहुत सारे टाइम पे, मतलब पहले तो रिटेल आती थी वेव्स में, अब रिटेल हिला नहीं सकती, इतना बड़ा हो गया है। और हाँ, फिर ये लोगों ने सोचा कि कंपनीज हिलाएंगी, अब सोच रहे हैं कि कंट्रीज हिलाएंगी। कंपनीज मतलब पेंशन फंड और ब्लैक रॉक, और ये तो ऊपर जाने, और ये साइकिल्स में हो रहा है सब कुछ। बहुत ही सुंदर साइकिल्स हैं बिटकॉइन की, मतलब आप स्टडी कर सकते हो, इतना प्रिस्टीन वो जो बबल्स पुराने इकोनॉमिस्ट जिसके बारे में बात करते हैं, मतलब आप कविताएं लिख सकते हो, इतने सुंदर बबल्स हैं बिटकॉइन के। और बड़े रेगुलरली वो फटते हैं, फिर उठते हैं, फिर आते हैं, फिर आते हैं। तो अभी हम एक थोड़ी सी बूम के अंदर हैं, तो वो अपना प्ले आउट होगी और नए बायर्स रीजनेबली दिख रहे हैं कि कोई बड़े फंड्स या कंट्रीज या ये सब जो धीरे धीरे कुछ नहीं है। तो एज लॉन्ग एज आपको ये दिख रहा है तो इस 2025 में हवा रहेगी। अगला वाला, क्या आपको लगता है 2025 में बहुत सारे आईपी होंगे? लेट्स पुट अ नंबर, 15 आईपी होंगे। तो ये प्रेडिक्शन लाइक बे एरिया की 15 कंपनीज आईपीओ करेंगी, वीसी फंडेड। यस, लाइक अगेन 15 नहीं पता मुझे, बट हाँ, चल 15 यार कि क्या है 15 पे? यस, मैं 12 हो सकती है, वो कुछ मैं अप्रोक्सीमेट नहीं, बट लाइक है कि 15 करेंगी। मेरे को लगता है 10 से कम करेंगी, क्योंकि मैं सोच रहा था कौन कौन सी कर सकती हैं। तो मेरे को 4-5 ही ध्यान आई, बट तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 10 से कम करेंगी। अच्छा, अगली, क्या इंडिया अपना एजीआई कंपनी बनाएगा या इंडिया से कोई एजीआई कंपनी निकलेगी? तो दो कंपनीज हैं, एक तो ट्रूटिम है जो भविष्य अग्रवाल की शायद कंपनी है, एक और है उसका नाम भूल गया मैं। एनीवे नाम भूल गया। दो लोग हैं जो
यू कैन से कि इंडिया बेस्ड LLM बना रहे हैं, उसमें से कोई सक्सेसफुल या बड़ी कंपनी होगी, मतलब आई विल टेक द अदर साइड ऑफ दिस बेट, सो नो, नहीं होगी। ऑल्दो देयर शुड बी। हमारा ही तो ये बिलीफ है कि होनी चाहिए, हम तो ऐसे ही कहते हैं क्यों नहीं है, जब इंडियन लोग ही आके अमेरिका में AGI बना रहे हैं, मतलब नॉट इंडियन लोग बना रहे हैं बट इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो इंडिया में लाइक इट्स ऑड की नहीं है, जबकि इंडिया हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से बना सकते हैं। या क्या आपको लगता है 2025 में चाइना ताइवान पे अटैक करेगा? नहीं, मेरे को भी नहीं लगता 2025 में करेगा। 2026 में? नहीं, मतलब ये टेंशन, आई थिंक इस क्वेश्चन के पीछे जो टेंशन है वो ये है कि चिप्स सारी ताइवान में बनती हैं, चिप्स बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही हैं दुनिया के लिए और यूएस के लिए खास तौर से, तो ये एक रीजन बन जाएगा ये टेंशन को एक्सेलेरेट होने का। प्लस चाइना बड़े साफ साफ शब्दों में बोल चुका है कि ताइवान तो हमारा है ही है, मतलब क्या बात कर रहे हो लोग, मतलब ये तुमको ख्याल भी कैसे आया कि ये नहीं है? तो ये डेफिनेटली स्टेज इज सेट फॉर सम टेंशन, वेदर दैट बिकम्स अ हॉट टेंशन या डिप्लोमेसी से सॉल्व हो जाता है वो बताना बहुत मुश्किल है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है सब चीजों के लिए, जहां मतलब इकोनॉमी के लिए, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के लिए, देश की इंडिपेंडेंस सिक्योरिटी के लिए, तो 2025 में ये कोई इग्नाइट होगी ये इश्यू। द प्रेडिक्शन इज नो, बट इट इज वन ऑफ द सेंट्रल इश्यूज इन द वर्ल्ड। मुझे भी नहीं लगता नहीं करेगा, मेरे पास इतना डिटेल्ड ओपिनियन नहीं है, क्योंकि अभी ट्रम्प आएगा, लाइक पीपल विल ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा अब ये नए वर्जन ऑफ ट्रम्प से कैसे निपटे हैं ये और कैसे हैंडल करें, उसमें थोड़े बिजी रहेगी, और फिर 2026 में देखेंगे, 2026 की प्रेडिक्शन तब करेंगे। अगला सवाल, आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो हैं, जो टेस्ला, ऑप्टिमस और इस तरीके के जो लोग बना रहे हैं, क्या वो मटेरियल प्रोग्रेस करेंगे, जैसे फैक्ट्रियों में यूज होने लगेंगे या घर में लोग इस्तेमाल करने लगेंगे दिसंबर 31, 2025 तक? स्पेसिफिकली ह्यूमनॉइड रोबोट, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर दो टाइप की कैटेगरीज हैं। एक तो है टेली ऑपरेटेड ह्यूमनॉइड रोबोट, कि कहीं दूर से बैठ के आदमी उसको मतलब बेंगलोर से चला रहा है यहाँ पे, और दूसरा है ऑटोनॉमस, जो सेल्फ ड्राइविंग या उस टाइप की कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले जो भी लॉन्च करेगा उसमें लोग बोल रहे हैं कि मतलब फ्रंट रनर जो है वेमो की तरह टेली ऑपरेटेड ह्यूमनॉइड रोबोट्स वेयर हाउसेज में, फैक्ट्रीज में। तो इस पे मैंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, फैक्ट्रियां भी गया हूँ, जा जाके पूछा है कि मतलब जैसे पैकेजिंग का काम है जो बहुत ही रिपीटेटिव वर्क है, जहाँ पे इंजरी बहुत हाई है, बैक इंजरीज बहुत हाई है, उसकी वजह से इंश्योरेंस, वर्कर्स कॉम्पनसेशन काफी हाई हो जाता है। तो ये एक रियल लेबर शॉर्टेज है। ये सारे कंडीशंस राइप हैं कि कुछ टाइप के काम जो लोग नहीं करना चाहते और वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स डिस्प्लेस कर दें विद टेली ऑपरेशंस। और इसमें ये 2025 में होगा कि नहीं होगा, ये उसका प्रेडिक्शन मेरा अभी नो है, तो थम्स डाउन है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप कुछ इमेजिन कर लो कि एक टेली ऑपरेटेड कैटेगरी और ऑटोनोमस कैटेगरी, और दूसरे एक ये यूनिटरी टाइप की जो चाइनीज कंपनीज हैं, इनका एक अलग टेक है उस प्रॉब्लम पे। जो फिगर और ऑप्टिमस टाइप की कंपनीज है उनका एक अलग टेक है इस प्रॉब्लम पे। एक कंपनी है फिजिकल इंटेलिजेंस, जो मेरे मतलब पुराने इन्वेस्टर लाकी की कंपनी है, वो बेसिकली उनका एक अलग टाइप, वो एग्जैक्टली ह्यूमनॉइड नहीं है पर उसके आर्म्स हैं और वो कपड़े फोल्ड कर रहा है और वॉशिंग कर रहा है और ये सब कर रहा है। तो डिफरेंट कंपनीज अलग अलग अप्रोच कर रही हैं। तो स्पेसिफिक जो प्रेडिक्शन जहां पे मैं यस बोलूंगा, मैं थोड़ा सा चीटिंग कर रहा हूँ इसमें कि मैंने इसका एक क्वेश्चन नंबर बी बना दिया है, वो ये है कि घर से पहले फैक्ट्रीज में अडॉप्शन होगी, मतलब B2B बिफोर B2C। वहां पे टेली ऑपरेटेड पहले होगी, ऑटोनॉमी के पहले, विद लाइक फेल सेफ, ह्यूमन फेल सेफ। वो होगी 2025 में या वो भी नहीं होगी? मेरे को लगता है कि मैं मटेरियल वे में सोच रहा हूँ कि लाइक वेयर भी एक्चुअली से कि अच्छा रोबोट्स भाई फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं 2025 में, क्योंकि मुझे ये टेली ऑपरेशंस और बिहाइंड द सीन्स इतना नहीं पता, तो मेरे को ये है कि जो ऑप्टिमस वगैरह हैं, जो फिगर वगैरह हैं, ये नहीं होंगे 2025 में इस्तेमाल अमेरिका में। बाकी देशों का पता नहीं मेरे को, अमेरिका में मेरे को नहीं लगता कि ऐसे मटेरियल प्रोग्रेस करेंगे 2025 में। हाँ, मटेरियल नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, होंगे, मतलब कहीं ना कहीं सीरियस यूज करते वक्त ऐसे वीडियो कोई बनाएगा कि ये देखो यूज हो रहा है। अब वो किस 1000 हो रहे हैं या 100 हो रहे हैं या केवल 2 हैं, वहां पे आपका वर्ड मटेरियल हो जाता है। लेकिन ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब 100 रोबोट का वीडियो आ जाएगा, जो कि 2 से बहुत ज्यादा है। ओके, टेली ऑपरेटेड लाइक वही है, ठीक है, ओके, फेयर इनफ, उतना मेरे को भी लगता है एक्चुअली हो जाएगा। मैं सोच रहा था, चलो मैं अपना जवाब बदल लेता हूँ, मैं भी चीटिंग कर लेता हूँ, अपना जवाब बदल के थम्स अप कर देता हूँ। ओके, अगला सवाल, आपको लगता है कि ऐसी कोई 2025 में $1 बिलियन कंपनी आएगी
जिसमें सिर्फ 5 या 10 लोग काम कर क्रिप्टो या क्रिप्टो के बाहर? क्रिप्टो में आ जाती हैं एक अच्छा क्रिप्टो के बाहर करो यार। हाँ, और मैं वीसी फंड नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही लादगेल टाइप नहीं कि $1 बिलियन डिप्लॉय कर रहे हैं, लाखी टाइप $1 बिलियन डिप्लॉय कर रहे हैं कंपनी। नहीं। मैं अपना जवाब सोच रहा हूँ, मेरे को लगता है आएगी 10 लोगों की $1 बिलियन कंपनी आ जाएगी, $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी आ जाएगी 10 लोग। सो ड्यून एनालिटिक्स बोल के कंपनी थी जिसमें शायद 15 लोग काम करते थे, उसका वैल्यूएशन 1 बिलियन था। ये सब जैसे 2021 में जब बहुत सारे हाई वैल्यूएशन कब हो रहे थे, 2021-22 में, राइट? 2021 में ही थे, हाँ 2021 तो में ही थे, वो सब उस टाइम पे एक 15 लोग की कंपनी थी जो बहुत पास है 10 के, जिसका 1 बिलियन वैल्यू था, बट वो क्रिप्टो में थी। तो क्रिप्टो में कभी कभी कर देते हैं हाँ ये छोरे, है ना, वहाँ हाँ अलग ही रूल चलते हैं मतलब क्रिप्टो में। अच्छा हाँ वो एक उनकी फिजिक्स अलग है। दूसरा मैं इसलिए भी थोड़ा हंस रहा था कि टेक्निकली जो अपने इलिया भाई की कंपनी है वो $1 बिलियन कंपनी है 3 लोगों की। हाँ वो भी ट्रू है, वो भी ट्रू है। चलो कोई ये जो ये लाइक इट्स उसने तो 1 बिलियन रेज करे हैं मजाक नहीं है वो तो 1 बिलियन रेज करे, तो कंपनी तो पता नहीं होगी 2-3 बिलियन की, 5 बिलियन की, जितने की भी। तो ये एक्चुअली मे भी 2024 में हो ही चुका है, बट लेट्स सी 2025 में कोई आती है या नहीं, क्योंकि इलॉन चालू करेगा, इलॉन कल को खड़ा हो जाए बोले कि मैं नई कंपनी चालू कर रहा हूँ, कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो $1 बिलियन वैसी हो जाएगी। मैं तो रेगुलर पीपल जो है ना निकल के आ रहे हैं कि 3 लोग कमरे में बैठ के कोड कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बना दिया है, या ऐसे वीसी ने कहा भाई ये तो $1 बिलियन कंपनी है, वो सोच रहे हैं। जैसे कर्सर आई ना, आई डोंट नो कितने लोग काम करते हैं कर्सर में, बट वो बहुत जल्दी 2.5 बिलियन की हो गई वैल्यूएशन उसकी, लाइक समथिंग लाइक दैट। अच्छा अगला थोड़ा डायरेक्शन चेंज करता हूँ, डोज पे आता हूँ मैं, डोगी पे, DOGE। तो आपको क्या लगता है कि डोज कुछ मटेरियल करेगा या नहीं 2025 में? मैं मटेरियल, आप डिफाइन कर लो, आप अपनी मर्जी से डिफाइन करके बता दो कि किस तरफ का आप थम्स अप ले रहे हो और किस तरफ का थम्स डाउन ले रहे हो। जैसे फेडरल एजेंसी, 450 फेडरल एजेंसी हैं, क्या वो घट के आधी हो जाएंगी, थम्स अप और थम्स डाउन? या 1 मिलियन लोग गवर्नमेंट के वो निकाल देंगे, 1 मिलियन लोगों की नौकरी चली जाएगी, थम्स अप और थम्स डाउन? या फिर वो रिसेशन आ जाएगा उसकी वजह से, समथिंग लाइक दैट। So, ऐसा आपका क्या प्रेडिक्शन है? एंड यू कैन टेक इट इन। Yeah, so Doge impact. जो जिनको नहीं पता वो भी बता देता हूँ, डोज इज इफ यू आर अंडर अ रॉक, बेसिकली डोज इज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी और गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो इलॉन और विवेक रामास्वामी लीड करेंगे यूएस में। और उनका जो मिशन है वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी ओवरहेड या गवर्नमेंट रेगुलेटरी ओवर रीच रिड्यूस करना है। और वो लोग कह रहे हैं कि सरकार का 2 ट्रिलियन वो बचा देंगे। इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि 2 ट्रिलियन वो बचा देंगे, इसमें बहुत बड़ा थम्सअप है। प्रपोजल वो बना देंगे जिसमें कि कई सारे प्रोग्राम्स कट कर सकते हैं। ये हम यूक्रेन पैसा नहीं भेजेंगे, हम लोग शायद रैंडमली तालिबान भी पैसा भेज रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था, हर आदमी, हर सबको पैसा दे रहा है। फीजी में भी जाके ढूंढ लो, वहां पैसा, मतलब यूएस का पैसा हर जगह। तो वो सारे प्रोग्राम्स कम कर सकते हैं। 700-800 मिलिट्री बेसेस हैं, वो कम कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारे लेवर हैं, बिना एजेंसीज का नंबर या बिना एम्प्लॉयज को फायर करे वो 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से बचा सकते हैं। अब स्पेसिफिकली जो प्रेडिक्शन है कि 450 एजेंसी से कितने हो जाएंगी वो, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मैं प्रेडिक्ट करूंगा 300 एजेंसी रह जाएंगी 2025 के एंड में। या मतलब देयर बी अ वेरी सीरियस प्रपोजल ऑन द फ्लोर समवेयर। मुझे नहीं पता हाउ एग्जैक्टली पॉलिटिक्स चलती है, बट ये इसका प्रोसेस क्या होता है, लेकिन 150 एजेंसी ये लोग खा जाएंगे। ये एक स्पेसिफिक नंबर प्रेडिक्शन है। और 1 मिलियन लोगों का जॉब बेल्टवे एरिया में, बड़ा स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है, खतरे में हो 2025 दिसंबर में। उनके पास बेल्टवे एरिया में क्यों खतरे में होगा? क्योंकि वहां पे ही ये सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टेल ऑफ एजेंसीज के एम्प्लॉयज वहीं रहते हैं। वॉशिंगटन डीसी से आई थिंक अगर आप कॉम्पस रख के 100 मिलियन का एक प्रकार घुमा दो, 100 माइल का एक रेडियस बना दो, तो वो जो एरिया है, एक आई थिंक रिंग रोड है वहां पे, इंटरस्टेट 495 जो उसको बेल्टवे बोलते हैं, तो वो 50-60 माइल का रेडियस है। बट जनरली वो एरिया डीसी के अराउंड, वहां पे सरकार में काम करने वाले सारे लोग रहते हैं। तो वहां पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है 2025 में, हाहाकार मचने वाला है। और कई सारे लोगों का जॉब खतरे में होगा। लेकिन आई थिंक जैसा इलॉन और विवेक बोल रहे हैं कि वो लोगों को 2-2 साल की सेवरेंस देंगे, काफी टाइम देंगे एडजस्ट होने के लिए। तो एग्जैक्टली 2025 में वो लोग एक्चुअली में फायर होंगे नहीं होता, बट उनका जॉब खतरे में होगा। ये 1 मिलियन लोगों का ये एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है। मैं वैसे एक और चीज दिखा देता हूँ, ये 2 ट्रिलियन नंबर पे दिखा रहा हूँ मैं ये चीज। तो स्टीव बॉमर का एक ये यूएसए फैक्ट्स करके, जिसमें बॉमर भैया खुद ही सब हर एक वीडियो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं सारी चीजें। तो ये
वीडियो देख लें, जस्ट द फैक्ट्स अबाउट यूएस फेडरल बजट। तो इस वीडियो में ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट को, कि सरकार पैसा कमाती कैसे है, सरकार पैसा खर्च कैसे करती है। और इसमें आप देखोगे कि कितनी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है और कितनी नॉन डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है, और कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है, लाइक सोशल सिक्योरिटी में कितना पैसा जा रहा है, मेडिकेयर, मेडिकेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं एक काउंटर पॉइंट बता रहा हूँ इसका कि 2 ट्रिलियन बच जाएंगे, वो ये कि इतना पैसा है ही नहीं बचाने के लिए। जो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में 2 ट्रिलियन है ही नहीं बचाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पैसा इज गोइंग टू बेसिकली दीज हेल्थ बेनिफिट्स टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो सरकार का खर्चा यहाँ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट यू वुड थिंक। अमेरिकन सरकार 6.5 ट्रिलियन साल के खर्च कर रही है, और कुछ 5.5 ट्रिलियन, बॉल पार्क नंबर, हम ट्रिलियन के नंबर भी बॉल पार्क में कर रहे हैं इतना पैसा है कि 5 ट्रिलियन कुछ कमाती है अक्रॉस एवरीथिंग। फेडरल गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स, और 6.5 ट्रिलियन खर्च कर देती है, राइट। सो और विवेक और ईलॉन का जो मेन इम्पैक्ट होगा वो फेडरल पे ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स पे नहीं होगा। तो इतना पैसा ही नहीं है कि 2 ट्रिलियन बचा पाए। तो मेरा जो है वो ये कि 1 ट्रिलियन शायद बचा पाए, 2 ट्रिलियन इज वेरी एम्बिशियस 2025 में। तो 1 ट्रिलियन बचा पाए और 500,000 नौकरी जाए। सो आई एम जस्ट लाइक रिड्यूसिंग the numerical sort of extent कि इम्पैक्ट होगा, बट 2 ट्रिलियन और 1 मिलियन जॉब्स का नहीं होगा, 500,000 और 1 ट्रिलियन जॉब्स। अगला सवाल, आपको क्या लगता है जो फ्यूजन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या वो मटीरियली कुछ प्रोग्रेस करेंगे 2025 में? ऐसा है कि भाई जैसे हुआ ना कि एआई एकदम से आगे 2022 में, चैट जीपीटी से समथिंग लाइक दैट वाज अ ओ शिट मोमेंट एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। आपको लगता है ऐसा कुछ फ्यूजन एनर्जी से होगा कि either in technological progress or some breakthrough in other ways where you'll be like, oh shit, and fusion is the So future? by December 31st it will be very clear कि fusion एक viable source है। ये मतलब Okay. अभी जैसे थोड़ा सा हश हश टोन्स में लोग बात करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा, demonstratively क्लियर हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक कारण, कुछ लिखा, पढ़ा, देखा, सोचा, समझा? हमको है विश्वास, हीलियन एनर्जी हीलियन एनर्जी सिएटल बेस्ड कंपनी है, उसमें सैम ऑल्टमैन बहुत ही एम्फेटिकली बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है। तो मैं जो वो बोल रहे हैं उसको मैं सीरियसली लेता हूँ। अच्छा, फिजन, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर कई सालों से काम कर रहे हैं स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए। और बट माइक्रोसॉफ्ट और कॉन्स्टलेशन एनर्जी के एक जेवी ने 3 माइल आइलैंड खरीद लिया है। तो न्यूक्लियर पावर अमेरिका में सीरियस तौर पे वापस अगेन इस वक्त नॉन कंसेंसस है, जनवरी में और दिसंबर में कंसेंसस हो जाएगा। दैट्स द प्रेडिक्शन, मीनिंग कि इट्स वेरी ऑब्वियस कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स उनकी ना जैसे कहते हैं ना योजनाएं बन जाएंगी, मतलब खड़े होने की अगले 5 साल में। तो ये डेफिनेटली क्लियर प्रेडिक्शन है। ठीक है। मेरा फ्यूजन का है कि मेरे को एक तो ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत दूर की बात है। ये प्रोजेक्ट में जितना सोचो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स हैं विच ऑलवेज टेक अ लॉट लॉन्गर। फिजन तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को SMR भी बोलते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एंड देन पीपल आर ट्राइंग टू गेट परमिशंस टू install these modular reactors actually in like close to cities and stuff, so like कि अपनी एनर्जी यहीं जनरेट करेंगे, अपनी एनर्जी यहीं कंज्यूम करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं और जनरेट हो रही है और फिर ट्रांसमिशन में लूज हो रही है और फिर आपके ट्रांसफार्मर से और उन सबसे आपके घरों में आ रही है। तो मेरे को लगता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विल बिकम वायबल, उसमें आई विल गिव अ थम्स अप। फ्यूजन इज की डेमोन्स्ट्रेबली ये हो जाएगा कि ये तो चल गया है, या ये like where you're like okay now the Overton window has shifted to कि ये चले। I don't think that will happen in 2025 by December 31st 2025। इसी से रिलेटेड सवाल, जो ब्रॉडर एनर्जी स्टॉक्स हैं, कॉन्स्टलेशन एनर्जी, विस्टा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको क्या लगता है वो 2025 में मैसिवली ऊपर जाएंगे? थोड़ा बहुत की बात नहीं कर रहा है, ऐसे लाइक 5x will they be 5x kind of thing, एंड दुगने हो जाएंगे। अच्छा, एज अ कॉम्बिनेशन दुगने हो जाएंगे। व्हाट अबाउट 5x? इतना नॉलेज ही नहीं है मतलब मेरे को। दूसरा हम यही बता दें कि हमारी कोई रेकमेंडेशन नहीं, हाँ, जस्ट FYI। हाँ भैया, कोई ऐसे गलती से भी ना इसको चर्चा के लिए सीरियस एडवाइस मत ले लेना प्लीज। हम पैसे बनाने की बातें हम कहते हैं कि स्टार्टअप करके पैसे कैसे बनाए अपने हाथों से, ज्यादा ये पब्लिक मनी। हाँ, अपना स्टार्टअप करके कुछ बना के पैसे बनाओ यार। हाँ हाँ। अच्छा, अगला, आपको लगता है कि AI ट्यूटर और AI डॉक्टर पॉपुलर हो जाएगा? हाँ, तो हम ये बात करते हैं काफी आपस में कि हर घर में AI ट्यूटर और एक AI डॉक्टर क्यों नहीं है। तो हाँ, 2025 में
मेरा प्रेडिक्शन है कि दिसंबर 31 तक ये एक आम सी बात हो जाएगी कि लोग अपनी मेडिकल चीजों पे एआई को सीरियसली ले रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, और बच्चों के एजुकेशन में एआई का रोल है, ये 2025 31 दिसंबर तक ये ऑब्वियस हो जाएगा। मतलब अगेन जो आप बोल रहे थे ना, ओवरडन विंडो शिफ्ट हो जाएगी, तो एक एआई डॉक्टर, एआई ट्यूटर हर घर में है। इस सपने की तरफ हमें काफी बड़ा कदम ले लेंगे इस साल। सबको ये हो जाएगा कि यार एआई से हर बच्चा पढ़ सकता है बहुत सस्ते में, बहुत अच्छा पढ़ सकता है, बहुत सस्ते में पढ़ सकता है। मेरे को भी लगता है एआई ट्यूटर का तो हो जाएगा 2025 में। ऐसा कुछ हमने कुछ कंपनीज ही देखी हैं जो ये सब काम कर रही हैं, तो हम थोड़ा इसमें ये भी है कि हमने थोड़ा सा देखा हुआ है उन कंपनीज को जो आज ये ट्यूटर्स बना रही हैं, और अगर उनकी पेस ऑफ ग्रोथ या पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट चलती रही तो हो ही नहीं सकता कि 2025 के एंड तक ये पॉपुलर ना हो। It'll be interesting to track स्टडी डोजो कैसा कर रही है, राइट? स्टडी हाँ, स्टडी डोजो और इस तरह की कंपनी जो हमने वाईसी कंपनी से बात करी थी। खैर, अगला सवाल कि आपको क्या लगता है कि सेल्फ ड्रिवन माइल्स, ऑटोनोमसली सेल्फ ड्रिवन माइल्स 1 बिलियन क्रॉस करेंगे या नहीं? राइट। 2025 में, दिसंबर 31 2025। सबसे मुख्य बात ये है कि अभी कितने माइल कर रहे हैं 2024 में, ये पता नहीं है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ओके। इसके स्टैटिस्टिक्स जोड़ रहा है, इंटरनेट पे होगा, लाइक परप्लेक्सिटी पे होगा। प्रेडिक्शन ये है कि मतलब अभी से दुगने हो जाएंगे या 3 गुने हो जाएंगे। मैं तो बिलियन बोल रहा हूँ। तो परप्लेक्सिटी पे जो लिखा है, मैंने सवाल पूछा हाउ मेनी ऑटोनोमस सेल्फ ड्रिवन माइल्स और आई कैन बी लाइक ऑटोनोमस ड्रिवन माइल्स इन 2024। अभी इसने लिखा है कि चाइनीज एंड यूएस रोबो टैक्सीज हैव surpassed 60 million miles of operations. Waymo has reported 20 million rider only miles which are fully driverless. तो से समझ लो कि 20 मिलियन माइल तो वेमो ने चलाए हैं। अब इसमें आप ऐड कर दो कि टेस्ला के कितने फुली ड्रिवन फुली ऑटोनोमस माइल्स हैं और बाकियों के कितने। मेरे पास एक प्रोडक्ट रिसर्च क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आप चैट जीपीटी पे क्यों नहीं पूछते? नहीं, वैसे जनरली पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि पूछो। ये आप जाते हो नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में चैट जीपीटी से पूछने या परप्लेक्सिटी पे पूछते हो? हाँ, मैं परप्लेक्सिटी पे ही पूछता हूँ। दगाबाज। हम तो बढ़िया प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ यार, मैं घर पे यूज करता हूँ, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट एनीवे, मैं क्यूरियस था क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चंस के लिए वही जो स्टार्टिंग में बात हो रही थी ना, कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आदमी नेचुरली वहां जाना शुरू कर देता है। तो दूसरी कंपनी ने अगर वो फीचर लॉन्च भी कर दिया है, अगर वो उसकी आदत नहीं पड़ी, तो इतना इमीडिएटली शिफ्ट नहीं होता यूजर बिहेवियर। तो अगर चैट जीपीटी में इस चीज का आंसर उनने डाल दिया है, लेकिन अगर पिछले 8 महीने से लोग परप्लेक्सिटी की आदत डाल चुके हैं, तो बहुत मुश्किल है। मैं जस्ट ये पॉइंट डिस्कस करना ताकि, और ये सेम चीज गूगल के लिए भी ट्रू है कि हर दिन जब गूगल निराश कर रहा है लोगों को, अब ना अच्छा दे के, तो सडनली एक दिन आएगा जब वो देना चालू कर भी देंगे। वो थोड़ा सा मुश्किल है कि हवा एकदम ही फिर वहां बहने लग जाए। बट एनीवे, उनके पास इतना ट्रैफिक है कि आज तो लाइक उनका लॉस बहुत छोटा है। हाँ, बाय द वे, मेरे दिमाग में गूगल और परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी लाइक दे आर 3 kind of different. Basically, I consider Google and Perplexity in one bucket and then Chat GPT, Claude and Gemini in another bucket. और ये मेरा टाइम स्पेंड है। मैं क्लॉड पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर जेमिनाई पे और फिर चैट जीपीटी पे। पहले मैं 100% चैट जीपीटी था। तो अब ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन the type of thing I want to do, I actually go to Claude first. If it doesn't work on Claude, then I go on Gemini or ChatGPT, and then depending on the question, I basically pick one of those two. So ये ट्रू है कि जवाब देना चालू कर दिया है तो मैं शायद पहले गूगल पे ना जाऊं, बट हैबिट इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी अभी कि वो बदल ना सके। क्योंकि अगर हैबिट इतनी स्ट्रांग होती तो मैं चैट जीपीटी ही यूज करता पहले, राइट? तो आई बेसिकली यूजर काफी चांसेस देता है प्रोडक्ट को, गूगल को, क्योंकि गूगल हैज द राइट टू हैव माई सर्चेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अंटिल आई एम लाइक यार गूगल तो जवाब दे ही नहीं रहा है। क्योंकि मेरे को भी बिहेवियर चेंज करने की कोई वो लोड थोड़ी है, मेरे को थोड़ी है कि यार मैं चेंज करूं और मैं कुछ नया इस्तेमाल करूं। अगर गूगल जवाब दे रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा परप्लेक्सिटी पे। और ये ट्रू है इन सम केसेस, क्योंकि जब मैं गूगल में कई बार अब चीज़ें लिखता हूँ तो वो परप्लेक्सिटी की तरह जवाब दे देता है। और ऐसा है कि अब मैं, पहले तो मेरे को था गूगल बिल्कुल ही जवाब नहीं देता है, अब मेरे को हो गया गूगल थोड़ा जवाब दे देता है। और मेरा कॉन्फिडेंस परप्लेक्सिटी में ज़्यादा हाई है। तो अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते शायद मैं सवाल गूगल पे पूछ लेता, और गूगल पे नहीं आता तो मैं परप्लेक्सिटी पे पूछ ले। फिर लाइक इट्स more like I am confident that perplexity will give me an answer. I'm confident that Claude will like
give me an answer that I want, that will like take an Excel file and analyze it much better than ChatGPT. जिसमें जिसमें निराश तो कर ऐसे ये थोड़ा behavior। वहां पे आपका भरोसा बढ़ता जाता है, राइट? हाँ, तो अभी क्लॉड आपका फेवरेट एआई पड़ा, मेरा क्लॉड फेवरेट है। $20 देते हो आप उसके अगर सालाना? हाँ देता हूँ मैं, $20 देता हूँ मैं। मैंने एपीआई एक्सेस भी ले रखा है क्लाउड का। एपीआई में क्लाउड का एपीआई पेल पे यूज करता हूँ अपनी मेरा स्क्रिप्ट दुख की लिखना बात और है। all सब। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वो क्या कुछ आज बहुत अच्छा बना है यार उसने। मैं भी मेरे पास भी सब कुछ हाँ। है, हाँ। तो खैर वापस आते हैं 1 बिलियन सेल्फ ड्रिवन माइल्स पे। मुझे लगता है कि एकदम से एक्सप्लोजन आएगा और 1 बिलियन सेल्फ ड्रिवन माइल्स हो जाएंगे, जबकि आज का नंबर शायद वो आप मान लो मोटा मोटी 25 मिलियन 50 मिलियन के करीब है, 50 मिलियन। आई डू थिंक दैट इल 10x एटलीस्ट इन 2025। ठीक है, तो मैं आप इसमें थम्स अप ले लो, मैं थम्स डाउन ले लेता हूँ। हाँ, मैं आप भी थम्स अप ले सकते हो अगर नहीं, आपको क्योंकि लगता है। मेरा कि होगा। सेल्फ ड्राइविंग में निराशा बहुत हुई है ना। हम तो अच्छा 2018 से वेट कर रहे हैं। अच्छा, आप वेट बहुत टाइम से कर रहे हो। मैं तो हर साल सोचता हूँ मैंने कि यार आज कर देंगे, आज कर देंगे। तो अब जो है कोई बोलता है ना, वो भेड़िया आ गया वाली कहानी है कि एक दिन सही में आ जाएगा, उस दिन बैठ के बस चने खा रहे होंगे। हाँ तो पर मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि ये एक दिन एक फ्लीट वेकअप हो जाएगी सडनली। तो ये कोई ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीजिंग नंबर नहीं, स्टेप फंक्शन है। इतना अच्छा कोई वर्जन आ जाएगा टेस्ला का कि सडनली वो बहुत सारे माइल्स ऑटोनोमस चलने लग जाएंगे। तो ये मैं प्रेमिस से 100% एग्री करता हूँ। 2025 में होगा कि नहीं होगा मेरा कोई Sure. ओपिनियन नहीं है, बट मैं आई विल टेक द अदर साइड। श्योर ओके। आखिरी सवाल आज का ये है कि जो एक फेवरेट क्वेश्चन हमने वो किया था कि सोलाना विल फ्लिप इथीरियम इन मार्केट कैप। तो आज का जो है कॉइन मार्केट कैप पे इथीरियम का मार्केट कैप इज बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ सोलाना फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं शेयर कर देता हूँ दिखाने के लिए। तो आज की डेट में इथीरियम का मार्केट कैप है 400 बिलियन, सोलाना का मार्केट कैप है 100 बिलियन मोटा मोटी। तो क्या आपको आपका प्रिडिक्शन क्या है कि सोलाना 400 बिलियन हो जाएगा, और मतलब इथीरियम भी बढ़ सकता है, बट क्या सोलाना इथीरियम से बड़ा हो जाएगा 2025 में 31 दिसंबर 2025? इस पे एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा कि क्यों। हाँ है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना बहुत सारी चीजों की वैल्यू है कि कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, कितने भरोसेमंद है, कितने टाइम से चल रही है। इथीरियम का बहुत क्या कहते हैं ना, बैटल टेस्टेड ब्लॉकचेन है और सोलाना नया है। लेकिन ये किसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है उसको अल्टीमेटली जीतना चाहिए। आपको लगता है सोलाना की टेक्नोलॉजी बेटर है? तो यही मतलब जहाँ पे जो बाकी डेवलपर्स हैं वो यही बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे को तो इतना डिटेल में आइडिया नहीं है। तो आपको लगता है कि सोलाना इथीरियम से आगे निकल जाएगा 31 दिसंबर 2025? Yeah, again, कोई this is not an investment advice. It's just we're just having a fun हाँ like that. मेरे को लगता है कि नहीं निकलेगा, मेनली क्योंकि मुझे पता नहीं है। और मेरे को ये है कि अगर मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि अच्छा क्रिप्टो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, तो लोग उस पे जाएंगे जो लोगों को पहले से ज्यादा है। जैसे आपने बोला ना इथीरियम बैटल टेस्टेड है, ये वो कोई एकदम ही नहीं उस पे नहीं चला जाएगा। क्योंकि ये फर्क लैंडलाइन और मोबाइल फोन का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोग लैंडलाइन छोड़ के सीधा मोबाइल फोन कर लेंगे। इट्स आई एम श्योर कि टेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस होंगे, बट न्यू पीपल कमिंग इनटू क्रिप्टो विल वांट टू गो with things that are already in the market and already battle tested. So anyways, तो हमने आज I think कम से कम 20-25 चीजों पे अपनी प्रिडिक्शन दिया। 2026 में अगर हम दोबारा करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना क्या सच निकला, क्या सच नहीं। मैंने तो इतनी अग्रेसिव कर दिया कि मेरा बहुत गलत हुआ है यार। बेरिया में बैठ के अगर अग्रेसिव बुलिश वो नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी पे, तो कहाँ बैठ के करेंगे?